आपका अंदाजा सही है कि क्या कहने जा रहा हूं, लेकिन गुजारिश है कि जो भी कह रहा हूं उसे धीरज के साथ सुनिएगा। बेटी विदा होती है तो वो दूर तक पीछे मुड़कर मायके को देखती रहती है। मैं इसी स्थिति में हूं, अभी मुड़कर देख लेने दीजिए, फिर कभी विस्तार से एनडीटीवी की बात करूंगा। आज की शाम एक ऐसी शाम है जहां चिड़िया को उसका घोंसला नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कोई और उसका घोंसला ले गया है, मगर उसके सामने थक जाने तक एक खुला आसमान जरूर नजर आ रहा है। इस बात की सहानुभूति मुझसे ना रखें कि मैं चिट्ठी छांटता था। मैं उनकी तरह नहीं हूं कि अचानक चाय बेचने की बात करने लग गया। उतर रहा हूं जहाज से, बात कर रहा हूं चाय बेचने की। कुमार, आपका अंदाजा सही है कि क्या कहने जा रहा हूं, लेकिन गुजारिश है कि जो भी कह रहा हूं उसे धीरज के साथ सुनिएगा। भारत की पत्रकारिता में स्वर्ण युग तो कभी था भी नहीं, लेकिन आज के दौर की तरह भस्म युग भी नहीं था। भस्म युग से मेरा मतलब है जहां इस पेशे की हर अच्छी बात तेज गति से भस्म की जा रही हो। यह दिन भी आना ही था। इस देश में अलग अलग नाम वाले अनेक चैनल हो गए हैं, मगर सब हैं तो गोदी मीडिया ही। उसका परिवेश, उसका इकोसिस्टम, पत्रकारिता का और माहौल सब खत्म कर दिया गया है, मगर पत्रकारिता करने और कराने का दावा भी सब कर रहे हैं। खासकर वो भी कर रहे हैं जो उसी सत्ता का हिस्सा माने जाते हैं, उसी के रूप में देखे जाते हैं, जिसकी ताकत से हर दिन पत्रकारिता इस देश में कुचली जा रही है। जब वो कहे कि वो उच्च स्तरीय पत्रकारिता करना चाहता है, तब ऐसा दावा करने वालों को जरा संदेह की निगाह से देखिए। गोदी मीडिया और सरकार भी पत्रकारिता का अपना चाहती है। अगर इसका मतलब किसी भी रूप में वही है, तब आप एक बार फिर से झांसे में आने वाले हैं। बेटी विदा होती है तो वो दूर तक पीछे मुड़कर मायके को देखती रहती है। मैं इसी स्थिति में हूं, अभी मुड़कर देख लेने दीजिए, फिर कभी विस्तार से एनडीटीवी की बात करूंगा। लोगों के बारे में और एनडीटीवी के बारे में, डॉक्टर रॉय, राधिका रॉय के बारे में भी। मैं कई लोगों की प्रतिक्रियाएं पढ़ रहा था। बहुत सी बातें तो मुझे आज ही पता चली। हैरानी हुई कि हर किसी के पास एनडीटीवी का एक अलग ही किस्सा है। वाकई उन 27 वर्षों के बारे में ठहर कर और संभल कर बात करने की जरूरत है। एनडीटीवी ने एक चीज सिखाई कि टीवी में और टीवी का एक ही मतलब होता है, टीम। एंकरों के स्टार बनाए जाने के बाद यह धारणा टूट गई, मगर आज भी टीवी के बुनियाद में यही है कि जितनी अच्छी टीम होगी उतना अच्छा काम होगा। अभी इस बात को यहीं रहने देता हूं, कभी किसी और वक्त के लिए, तब जब आप भावुक ना हो, तब जब मैं भावुक ना हूं कि एनडीटीवी छूट रहा है। आज की शाम एक ऐसी शाम है कि दुनिया में एग्जिस्ट करता हूं, ऐसी बात नहीं है, मैं एग्जिस्ट करता हूं। बात यह है ना संदीप, आप एक और मैं एक बात कहता हूं, आप अपने दफ्तर में या कहीं भी आप एंकरों की मेहनत देखिए। जब मैं एंकर बना तो 4 दिन में ही कहने लगा कि ये अजीब काम है, इसमें तो सर्फ के भी 250 रुपए बच जाएंगे, क्योंकि कपड़े भी गंदे नहीं होते हैं। मैं कहता ये बढ़िया है यार, ना जीन्स धोने की जरूरत है, ना शर्ट धोने की जरूरत है, चेहरे पे चमकाओ और आके बैठ जाओ और कुछ भी बोलते रहो, है ना। तो उसमें मेहनत नहीं है। तो जिन एंकरों को दिया गया, आप इसको फिजिकली मेजर कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं कि वो अपने प्रोग्राम के लिए कितना मेहनत करते हैं। सच बात है कि कोई नहीं करता है, ये ड्रामाबाजी बंद होना चाहिए। सच्चाई बात यह है, कोई पढ़ के नहीं आता है और जाकर वहां पर बैठकर अपने मैनरिज्म का प्रदर्शन करता है ना, कि थोड़ा आप डाइटिंग कर लिए हैं तो फिट लगते हैं, जिम में है तो बाइसेप्स अच्छा है। एनडीटीवी की जब शुरुआत हुई तो एक शख्स वहां चिट्ठियां छांटा करता था, दर्शकों की चिट्ठियों को टटोला करता था। धीरे धीरे वो शख्स एनडीटीवी की पहचान बन गया और आज एनडीटीवी से उसकी ये पहचान अलग हो गई है। एनडीटीवी ग्रुप की
प्रेसिडेंट सुपर्णा सिंह की तरफ से वहां के कर्मचारियों को एक ईमेल भेजा गया। कर लिया है। रवीश कुमार का इस्तीफा प्रणब रॉय और राधिका रॉय के RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद आया है। ये कंपनी एनडीटीवी की प्रमोटर ग्रुप व्हीकल है। अडानी ग्रुप की ओर से एनडीटीवी के टेकओवर के बाद रवीश कुमार ने इस्तीफा दिया है। इस साल अगस्त में अडानी ग्रुप ने मीडिया कंपनी एनडीटीवी खरीदने के साथ किया दावा। लोगों ने पूछा अब रवीश कुमार का क्या होगा। गोदी मीडिया नाम का शब्द गढ़ने वाले वरिष्ठ पत्रकार और एंकर रवीश कुमार मंगलवार से लगातार सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बने हुए। सोशल मीडिया पर मीम की बाढ़ आ गई। मंगलवार शाम को जैसे ही ये खबर आई कि एनडीटीवी मीडिया समूह में अडानी ग्रुप ने 29% की हिस्सेदारी खरीद ली है, इसके बाद से ही चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। तरह तरह के कमेंट और पोस्ट होने लगे। कयास यहाँ तक लगाए जाने लगे कि कंपनी पर अडानी ग्रुप की पकड़ मजबूत होने के चलते मशहूर एंकर रवीश कुमार टीवी चैनल से इस्तीफा भी दे सकते हैं। एनडीटीवी में अडानी ग्रुप की हिस्सेदारी की खबर के बाद से ही सोशल मीडिया पर मीम्स भी तैर रहे हैं। एनडीटीवी की हिस्सेदारी अडानी ग्रुप के हाथों में जाने के बाद से ही सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। बड़ी संख्या में लोग मीम्स भी शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों की राय भी बटी हुई नजर आ रही है। बड़ी संख्या में लोगों ने रवीश कुमार को अच्छा पत्रकार बताते हुए उनका समर्थन किया है। वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जिसने सोशल मीडिया पर पूछा है कि आखिर रवीश कुमार अब क्या करेंगे। हालांकि शेयर बाजार में इस फैसले से उत्साह देखने को मिला है। एनडीटीवी के शेयरों में बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। मंगलवार को एनडीटीवी के शेयर 266 रुपए पर बंद हुआ था, जिसके बाद बुधवार को सुबह ही इसमें तेजी देखने को मिली। फिलहाल ये शेयर 288 रुपए पर कारोबार कर रहा है। एनडीटीवी के शेयरों में इस साल 300% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है। अपने भविष्य को लेकर लग रहे कयासों के बीच रवीश कुमार का रिएक्शन सामने आया है। इस बीच खुद रवीश कुमार ने इशारों में ऐसे कयासों का जवाब दिया है। अपने ही अंदाज में उन्होंने ट्वीट करके ऐसे कयासों का खंडन किया है जो अहम माना जा रहा है। साफ है कि फिलहाल रवीश कुमार एनडीटीवी में ही रहेंगे। रवीश कुमार ने ट्वीट में लिखा, माननीय जनता, मेरे इस्तीफे की बात ठीक उसी तरह अफवाह है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए हैं और अक्षय कुमार बम्बईया आम लेकर गेट पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। यही नहीं, रवीश कुमार ने खुद को दुनिया का पहला और सबसे महंगा 0 TRP एंकर भी बताया है। रवीश कुमार के ट्वीट को बड़ी संख्या में लोगों ने रीट्वीट किया है। गौतम अडानी समूह द्वारा मीडिया हाउस न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड के अधिग्रहण पर अब नया ट्विस्ट भी आ गया है। दरअसल एनडीटीवी की ओर से कहा गया है कि इस डील को लेकर फाउंडर और प्रोमोटर्स राधिका और प्रणव रॉय के साथ किसी भी तरह की चर्चा नहीं की गई। बयान में कहा गया है कि अधिग्रहण की खबर चौंकाने वाली। बयान के मुताबिक अडानी समूह की सब्सिडरी कंपनी विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एनडीटीवी को एक नोटिस दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि बीसीपीएल और RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की महंगाई छप्पड़ फाड़कर छत से भी ऊपर निकल गई है। इस साल दिसंबर तक महंगाई छप्पड़ फाड़कर अंतरिक्ष में ही उड़ती रहेगी। जनता करे तो क्या करे, कितना नीचे देखे, कितना ऊपर देखे। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, दुनिया भर में भारत की बदनामी कराने के बाद भी गोदी मीडिया में कई जगहों पर घटिया धार्मिक डिबेट जारी है। करोड़ों दर्शकों के लिए ऐसे डिबेट की सप्लाई बनी हुई है। लोग खूब देख रहे हैं क्योंकि टीवी और राजनीति दोनों का इन धार्मिक मुद्दों के बिना काम नहीं चल सकता। मंगलवार को सूत्रों के हवाले से खबर आई कि बीजेपी के प्रवक्ताओं से कहा गया है कि वे डिबेट में सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं के बारे में बात करें। इस खबर से जोर की हंसी आई कि चैनल गरीब कल्याण योजना पर डिबेट करेंगे या प्रवक्ताओं को धार्मिक डिबेट में ही गरीब कल्याण योजना के बारे में बोलना होगा। मुसलमानों की राय नहीं है। आप इन डिबेट के पैटर्न को देखिए। कई जिम्मेदार मुस्लिम संगठन, विद्वान टीवी की डिबेट से पीछे हट चुके हैं। वे जानते हैं कि इनका मकसद धर्म को जानना नहीं, दो धर्मों को भिड़ाना है ताकि लोग मुसलमानों से नाराज हो जाएं और उनका हिंदुत्व की तरफ जुटान होने लगे। इसलिए अच्छे लोग हट गए। अब यह साफ नहीं कि खराब बोलने वाले ही खोजकर क्यों लाए जाते।
या ये केवल संयोग है कि कई वक्ताओं को हमने देखा कि वे बेहद खराब तरीके से बातें रखते हैं। या तीसरी बात ये हो सकती है कि अच्छे लोगों के हट जाने के बाद ऐसे लोगों को किसी तरह हम सवाल कर रहे हैं कि टीवी के डिबेट में आने के लिए मजबूर किया जाता हो। संपादकीय जिम्मेदारी भी कोई चीज होती है। जो वक्ता खराब बोलता है, असंसदीय बोलता है, भड़काता है, उसे बार बार क्यों बुलाया जाता है? हम इलियास शराफुद्दीन से बात करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें बाकायदा मैसेज किया, लेकिन उनका जवाब नहीं। अंदाजा सही है कि क्या कहने जा रहा हूँ, लेकिन गुजारिश है कि जो भी कह रहा हूँ उसे धीरज के साथ सुनिएगा। बेटी विदा होती है तो वो दूर तक पीछे मुड़कर मायके को देखती रहती है। मैं इसी स्थिति में हूँ, अभी मुड़कर देख लेने दीजिए, फिर कभी विस्तार से एनडीटीवी की बात करूंगा। आज की शाम एक ऐसी शाम है जहां चिड़िया को उसका घोंसला नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कोई और उसका घोंसला ले गया है, मगर उसके सामने थक जाने तक एक खुला आसमान जरूर नजर आ रहा है। इस बात की सहानुभूति मुझसे ना रखें कि मैं चिट्ठी छांटता था। मैं उनकी तरह नहीं हूं कि अचानक चाय बेचने की बात करने लग। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ें। पीएम मोदी ने आज साबरमती में अपना वोट डाला। पहले लोगों के बीच लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया, बाद में सड़क पर चलते हुए स्याही का निशान भी दिखाया। पीएम मोदी के भाई सोम्मा भाई ने भी आज वोट डाला। भाई ने मोदी को थोड़ा आराम करने की सलाह दी। पीएम मोदी की मां हीराबेन ने भी आज मतदान किया। गांधीनगर के रायसन पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। व्हील चेयर पर बैठकर आई हीराबेन 95 साल से ज्यादा की है। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद की नारनपुरा में परिवार के साथ वोट डाला। बेटे और बीसीसीआई सचिव जय शाह भी साथ मौजूद रहे। वोटिंग के बाद गृहमंत्री अमित शाह परिवार के साथ ही मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, पूजा अर्चना भी। बीजेपी नेता हार्दिक पटेल ने अहमदाबाद में डाला वोट। बीरमगाम विधानसभा सीट से उम्मीदवार है हार्दिक पटेल ने कहा 150 सीट जीतेगी बीजेपी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दूसरे चरण के चुनाव में किया मतदान। अहमदाबाद के शिलास पोलिंग बूथ पर डाला वोट। चुनाव में भाजपा तोड़ देगी सारे पुराने रिकॉर्ड। राज्य की लोकसभा सीट और 6 विधानसभा सीटों पर भी हुआ मतदान। यूपी की मैनपुरी लोकसभा और रामपुर खतौली विधानसभा सीट शामिल। उपचुनाव के नतीजे भी 8 दिसंबर गुजरात और हिमाचल प्रदेश के नतीजों के साथ आएंगे। यूपी के इटावा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उपचुनाव में वोटिंग की। अखिलेश यादव बोले, पुलिस हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दे रही, चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा। महाराष्ट्र के पालघर इलाके में फिर मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया। भीड़ ने चोर के साथ की मारपीट, जिसके बाद घटना वीडियो वायरल। पुलिस ने वीडियो के आधार पर 5 लोगों को किया गिरफ्तार। सिंगापुर में लालू यादव का किडनी ऑपरेशन हुआ। लालू की छोटी बेटी रोहिणी ने एक किडनी पिता के लिए डोनेट की है। लालू की बेटी मीसा ने अस्पताल से तस्वीरें भी शेयर की। लेकिन आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। खबरें धुआंधार प्रेजेंटेड बाय mangal.com। चाहे गढ़वाली कुमाऊनी रिश्तों के लिए mangal.com। Bahar Prime, co-powered by Raja Zira Grand Swan, ऐसा कि दिल खुश हो